अच्छा। सीमा हैदर और सचिन मीणा का केस आपको याद है कि सीमा किस तरह से पाकिस्तान से भारत पहुंची हैं, कई आरोप भी लगे हैं सीमा पर, और सीमा को लेकर के अब उनके जो अड़ोस पड़ोस की औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो ये कह रही हैं कि चप्पू सा सचिन और पप्पू सी उसकी सूरत, अजीब से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जिसको लेकर के अब सीमा हैदर के एडवोकेट एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ख़ुद एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कहा गया है, जो शब्द जिस तरह कहे गए हैं, उन शब्दों को लेकर कोई पिटीशन फाइल कर दिया आपने? शब्द बहुत गंभीर हैं और मैं समझता हूँ आपके दिल को। आप बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं और मैंने ये देखा है, इतने गंभीर शब्द हैं, अपमानजनक, अमर्यादित, गैर कानूनी, असंसदीय, पूरी तरह से इलीगल गालियां हैं। गालियां भी ऐसी नहीं सुनी होंगी आपने, वो शब्दों का प्रयोग किया गया। और इसी बात को लेके मैंने इस बात को सबको अपने पेज में कभी डालता नहीं, लेकिन मैंने लोगों के जनभाव देखने चाहे, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, मैंने मांगे अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, जो पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पर ये डाल के पूछा और ये साहब भरमार हो गई। लोगों ने कहा सिंह साहब ये क्या हो रहा है, क्या क्या बोला गया? एक शब्द हो हम सह लेते, लेकिन असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, इलीगल, असंसदीय भाषा को कितना प्रयोग किया गया सोचिए आप। भूला गया सचिन के लिए कि सचिन को प्यार करने के लिए पैसा नहीं है उसके पास, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, आदमी तो होना चाहिए, मतलब आदमी भी नहीं है। सीमा जानवर के साथ रह रही है। अरे हमारे यहाँ तो जानवरों से भी प्यार किया जाता है, हमारे यहाँ कुत्ते, बिल्ली, खरगोश से भी प्यार किया जाता है। हमारा तो ये देश है, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा, मतलब प्लेग बीमारी फैला दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए, जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, मतलब डेड बॉडी गायब उसकी, खत्म, कितनी दूर जाकर गिरेगा तो ढूंढे भी ना मिलेगा, मतलब लाश भी उसकी गायब कर दी जाएगी। सीमा को विधवा बना दिया जाएगा, उन 4 बच्चों को अनाथ बना दिया जाएगा, उसके माता पिता को। तो सचिन के हैं ही नहीं, किसके पास हैं अब? वो सचिन के है ही नहीं, किसके पास हैं अब? उनको कौन खिला पिला रहा है, कौन रख रहा है? जबरदस्ती की बात है तो ये तो जबरदस्ती है, जबरदस्ती है उसके बच्चों के लिए। 4 साल पहले जब उसका डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ, उसके बाद से वो रह रही है। जो पति हैं गुलाम, वो तो मना करते हैं कोई तलाक हुआ ही नहीं तो कहेंगे ही ये, वो तो यही कहें, क्या कहेंगे? स्वीकार करेंगे क्या? वो स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। जब हो चुका तब से वो भारत आई, भारत में रह रही। क्या आप इन शब्दों को अप्रिशिएट करते हैं? क्या मानवता को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन क्या इंसानियत के खिलाफ नहीं है? क्या उन तमाम पतियों के खिलाफ नहीं है जो इस देश के पति हैं? यहाँ तो पतले होने के लिए दवा लेते हैं लोग, जिम जाते हैं लोग, फिटनेस करते हैं लोग, फिटनेस क्लब जाते हैं। वो गुस्सा एक पाकिस्तानी महिला पर है, सचिन पर नहीं है। क्यों है? वो भारत की बेटी है, दुश्मन देश की बेटी है। बेटी बेटी नहीं होती है क्या? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, सबके साथ। अंजू के लिए तो ऐसा नहीं है वकील साहब, अंजू को तो लोग तरह तरह की गालियां दे रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान से एक भगोड़न हिंदुस्तान आ जाती है तो उसके लिए अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अंजू के लिए वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? 2 ही दिन में निकाह हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गई, वलीमा हो गया, हनीमून हो गया, सुहागरात हो गई, 40 लाख के तोहफे आ गए, 40 लाख के फ्लैट आ गया, 1 करोड़ के तोहफे आ गए, सब कुछ हो गया उसके लिए 2 ही दिन में। सिक्योरिटी मिल गई, रजिस्ट्रेशन हो गई, मैरिज, ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो गई, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पे शूटिंग हो गई, वहाँ सब कुछ हो गया। उनकी दरियादिली देखिए, वो दरियादिल हैं इस मामले में, प्यार के मामले में। हम केवल ढंढोरा पीटते हैं लैला मजनू, हीर रांझा और सिरी फरियाद का। यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है? अरे जांच हो रही है, पुलिस FIR हो गई, जेल चली गई, बेल हो गई, बेल की कंडीशन का पालन कर रही है, तो क्या आप उसे यही बोलोगे? क्या आप चाहते ही बोले? क्या पतियों का अपमान नहीं है? क्या पुरुषों का अपमान नहीं है? ये तो शब्द सचिन के बोली गए। अब सीमा के लिए क्या बोलेगा? सीमा को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान से पासपोर्ट लेकर, तो वही नहीं, घुसपैठिया है वो। नहीं, क्या वो महिला होना अपराध है उसका? उसने अल्लाह ताला से कहा था महिला जन्म बनाओ, पुरुष बनाओ, महिला हो गई, उसके 4 बच्चियां हो गई, उसने तो नहीं किसी से कहा। अब घुसपैठिया तो है, और भी हैं, रोहिंग्या है ना, तिब्बत के दलाई लामा साहब के साथ आए हुए तिब्बती है ना, यहाँ मजनू का टीला भरा हुआ है ना, हिमाचल में धर्मशाला भरा हुआ है ना, मेवात नूह में जो खाली कराए गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी है ना,
1971 से आए हुए बांग्लादेशी हैं ना सबके सामने। अक्षय कुमार ने अब नागरिकता ली है ना, अब मिली है ना, रह रहे थे ना पहले से। ये सब भी बातें हैं। हमने बहुत आंकड़े दिए हैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को। और सीमा के लिए क्या बोला गया? पूंछ कटी कुतिया छिपकली, सचिन गर्भवती कैसे कर सकता है? ये सवाल उचित है? क्या आपके दर्शक चाहते हैं? दर्शक जवाब देंगे आपके कि ये उचित नहीं है। एक महिला के लिए बोले, गैर कानूनी, अमर्यादित, अपमानित करने वाले, सार्वजनिक रूप से एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, लगातार बोलते चले जाओ आप, हर जगह बोलते चले जाओ आप। ये कोई सम्मानजनक भाषा है? मुझे बड़ी मुश्किल से एक कदम उठाना पड़ा। मैं किसान हित का मामला देखता रहा हूँ। किसानों के मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, 3 दिन तक लगातार बहस की और मैंने इस बात को लड़ा। और इसी मैंने ये मामला अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पर डलवाया, लोगों की ओपिनियन ली। लोगों ने कहा, अरे साहब करिए, इस देश में 75 साल की आज़ादी के बाद मोदी जी के शासनकाल में। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि पाकिस्तानी घुसपैठिया के साथ खड़े हैं आप, एक बात तो ये भी सच है। क्या इस देश में आतंकवादियों को वकील नहीं दिए? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट में, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने रिपोर्टिंग नहीं की उन वकीलों की जो आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुलवाते हैं? आपने की ना जब IC 814 का अपहरण हुआ था, तिहाड़ जेल से आतंकवादियों को ले जाके वहाँ छोड़ा गया था ना। मुफ्ती मोहम्मद शहीद गृह मंत्री की बेटी रूबिया का अपहरण करने वाले आतंकवादियों को छोड़ा गया था ना। याद है आपको कि मैं याद दिलाऊं? याद था ना, यही देश था। लेकिन एक बेटी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। एक 4 बच्चों की माँ आ गई, लेकिन ये तो एक मिसाल हो जाएगा ना, फिर कोई भी आएगा, फिर तो कोई भी इंडिया आए। सीमा पर रोके ना, सीमा पर बांग्लादेश को रोके ना। 26/11 हुआ ना, संसद पे हमला हुआ ना, दिल्ली हाईकोर्ट पे हमला हुआ ना, सीरियल बम ब्लास्ट हुए ना, पुलवामा हुआ ना, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी ना। कहाँ थी सीमा उसमें? तब तो नहीं थी सीमा। आज तो मोहब्बत करो और इंडिया आ जाओ, बहुत अच्छा है। अगर मोहब्बत करके आ सकते हैं तो बेटी डोली आई है तो गोलियां बंद होनी चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। हो सकता है गोलियां बंद हो जाएं, डोली के प्यार की, डोली का प्यार पर चाहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में मोहब्बत और दोस्ती रहे, मोहब्बत रहे जैसे थी पहले। मैं नहीं चाहता विभाजन की विभीषिका जो हुई। कुछ लोगों ने 14 अगस्त को आपने देखा मनाया, 10 लाख लोग हमारे मारे गए। कौन थे उसमें? हिंदू मुस्लिम दोनों थे कि नहीं थे? कोई अलग तो नहीं था। मारे गए ना, गाड़ियां भर भर के गईं और आईं। 30 लाख लोग बेघर हुए। हम क्यों विभाजन की विभीषिका मनाते हैं, क्यों दुख करते हैं? लेकिन आज जब वो तिरंगे में लिपटी हुई, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का उद्घोष कर रही है, मेरी माटी मेरा देश मेरा गांव बोल रही है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान कर रही है, मोदी जी योगी जी के नारे लगा रही है, राष्ट्रगान गा रही है, भारत माता की जय कर रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रही है, तिरंगा पहन के बैठी है, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तो सब फिर तो हर पाकिस्तानी आए और ये सब कुछ करे और इंडिया में रहना शुरू कर दे। उनका क्या करते? उनके लिए तो तिहाड़ में ट्रायल कराते हो। फिर आतंकवादी है ना, अभी भी तो हो सकती है ना, एजेंट भी तो है, तो जांच करो ना। मैं तो कह रहा हूँ CBI जांच कराइए, NIA से कराइए, राज से कराइए, IB से कराइए, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी बैठा लिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 की निगरानी में कराइए। आप उसका लाई डिटेक्टर कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को कराइए, DNA कराइए, स्पेसिफिकेशन टेस्ट कराइए। एक डायरेक्टर के पास सामने नहीं, 5 डायरेक्टर के सामने कराइए, जो बेहतर से बेहतर जांच हो। गृह मंत्रालय की निगरानी में कराइए, रक्षा मंत्रालय की निगरानी में कराइए। फिर तो जब सच्ची हो तो अपना लीजिए। फिर तो वो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, और प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी AP सिंह साहब का साफ ये कहना है कि पाकिस्तान वालों का जो दिल है वो मोहब्बत के मामले में बड़ा है, इसलिए पाकिस्तानियों से बात होनी चाहिए, और मोहब्बत अगर करके कोई इंडिया आ रहा है तो उसको आने दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी कोर्ट में AP सिंह सीमा हैदर के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, और पल पल वो सीमा के लिए इसी कोर्ट में सीमा के इंसाफ के लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।